आपका स्टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे रोजाना 9 बजे। और हम बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट को जो कि लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज होती हैं, जो सोशल वर्क कर रहे होते हैं या उनकी कामों से लोग मुस्तफीद हो रहे होते हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जो कि निग्लेक्ट होते हैं सोसाइटी में, या उनको किसी तरह से उनके राइट से महरूम रखा जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी मिसाल एक जलते हुए दिए की तरह है, जो कि रोशनी फैला रही है लोगों में, खुशियों में, खुशियों की सेंस में, सेहत की सेंस में, पानी की सेंस में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का, बल्कि हमारी सोसाइटी का ये अलमिया बन चुका है कि फ्रेश वाटर, ड्रिंकेबल वाटर और क्लीन वाटर जो है अब हर किसी को अवेलेबल नहीं है। लोग आरओ प्लांट से परचेज करते हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी परचेज से ये पानी की सहूलियत जो है वो आउट है। दूसरी जो अहम बात, जो दूसरा एक इनका काम है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, इसमें ये क्या कर रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटेशन विद अ वेरी 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 लोएस्ट प्राइसेस ये लोगों में प्रोवाइड करें। और हम देखते हैं ज्यादातर जो हमारी सोशल वेलफेयर्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, वो पॉश एरियाज को रुख करती है, लेकिन इनका जो एम और टारगेट है वो ऐसे एरियाज में है जहाँ पे वाकई लोग नीडी हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके मसाइल उनके वसाइल से ज्यादा हैं। तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपनी फैमिली को बड़े ही समझ लें कि हैंड टू माउथ रन करें, तो ये उनके लिए एक रिलीफ का जरिया बनते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं कि उनको मेडिकल और दूसरी फैसिलिटेशन गाहे बहाए उनके लिए की जाए। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मिस्टर इंतखाब आलम विद अस। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फरियाल, आपने मुझे टॉकिंग ट्रेंड में जो मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं। और जैसा कि आप जानती हैं कि पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के जो क़याम है वो तकरीबन आज से 28 साल पहले मैंने किया था। उस वक्त इस शहर कराची में एनजीओज़ बहुत ही कम एनजीओज़ होती थी, यानी 1000 भी एनजीओज़ नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इसका क़याम अमल में लाया गया, तो क्योंकि मेरा जो ब्रॉट अप था वो मलीर के इलाके से था और मैं इन मसाइल को बहुत ज़्यादा समझता था, इन प्रॉब्लम्स को लोगों की समझता था। तो हमने शुरू किया कि जनाब किस तरह पेशेंट्स को, लोगों को जनाब रिलीफ मिले। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया, मैंने ओझा टीबी सैनिटोरियम का रुख किया, वहाँ दौरा किया। अच्छा, ओझा टीबी सैनिटोरियम में उस वक्त टीबी के और एमडीआर के पेशेंट्स होते थे। तो एमडीआर के जो पेशेंट होते थे ना, उनको बड़ा आइसोलेट कर दिया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में टीबी का इलाज नहीं था। ठीक है ना? अब तो माशाल्लाह टीबी का इलाज मौजूद, उस ज़माने में 28 साल पहले। तो जब हम ओझा टीबी सैनिटोरियम जाते थे तो लोग हमसे कहते भी थे कि यार मत जाया करो, उधर तुम्हें टीबी लग जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हम उनके पास जाते थे। हमारे साथ फिलैंथ्रोपिस्ट भी जाते थे और उनके पास जनाब अल्लाह मुख्तलिफ फ्रूट्स ये वो लेके जाते थे। और सबसे अहम बात ये थी कि हम मेडिसिन का अरेंज करके देते थे बेड पे। वाओ! जी, अच्छा। क्योंकि उस वक़्त जो है ना मेडिसिन बहुत महँगी होती थी, बहुत कॉस्टली होती थी। और जो ज़्यादातर जो पेशेंट होते थे ना ये टीबी के, हुँ, ये जनाब इंटीरियर के होते थे, हुँ, बलूचिस्तान के होते थे और ज़्यादातर हमारे जो कराची के जो मज़ाफ़ात हैं ना, उन इलाकों से लोग आते थे। सही। अच्छा, इतना सफाई का भी इंतज़ाम नहीं था उस ज़माने। अब तो ख़ैर ओझा टीबी सैनिटोरियम तो वो एक छोटा-सा ही वो हो गया, लेकिन वो तो बड़ा डॉ हॉस्पिटल पूरा बन गया। तो मैं सही। उस वक़्त की बातें आपको बता रहा हूँ। हुँ, तो फिर हमने पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का हमारा क़याम अमल में लाया गया। हुँ, तो हमने जनाब काम शुरू किया अपना ओझा से हुँ, और उसके बाद जनाब वाला ये सिलसिला चलता रहा। सही। अच्छा, अब जनाब हमने सबसे पहले जो काम किया ना, हमने एक फ्री ड्रग बैंक बनाया। अच्छा। जी हाँ, उस दौर में जनाब हमने जो ना मुख्तलिफ कॉलेजेस में हम प्रोग्राम करते थे, हुँ, यानी कि जो कराची के रिनोन कॉलेजेस हैं, सर हुँ, सैयद गर्ल्स कॉलेज है, खातून पाकिस्तान अब्दुल्ला कॉलेज है, वहाँ जो बच्चियाँ होती थी हम उनको मोटिवेट करते थे कि वो मेडिसिन जो आपके घरों में इस्तेमाल के बाद बच जाती है, हुँ, बिफोर एक्सपायरी जो है ना हमें जमा कराएँ। सही। ठीक है ना? हमने इस हुँ, तरह फ्री ड्रग बैंक बनाया और वहाँ से जनाब अल्लाह पेशेंट्स को देना शुरू किया। अच्छा, सही। अब साथ-साथ जनाब अल्लाह ये तो एक सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन हमने इस इन द मीन टाइम जो है ना मुख्तलिफ फार्मा वालों से भी राब्ता किया और ठीक। फार्मा वालों ने ना इन शेप ऑफ मेडिसिन हमें डोनेशन देना शुरू कर दी। सही। और 2007 तक जब तक अर्थक्वेक नहीं आया था, तो हमारे पास बहुत मेडिसिन आती थी। और फिर हमने एक मलीर में एक सेंटर बनाया, मैंने अपने वालिद के नाम का, याकूब मिर्ज़ा मेमोरियल क्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर। हुँ, तो वहाँ ₹10 की पर्ची पे इलाज शुरू किया और अच्छा। उस वहाँ पर तकरीबन समझ लीजिए कि
एक सिरप आता था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इनरविन सिरप आता था 110 रुपए का, वहाँ में सब डोनेशन में आता था। वो अच्छा सारी चीजें जनाब हम उसको 110 रुपए का भी 10 रुपए में देते थे, लाइन लग जाती थी माशाल्लाह, बड़ा उस वक्त एक सिलसिला रहता था। तो ये हमारा सिलसिला इस तरह शुरू हुआ। जो बच्चियों को हम कॉलेजेस में जो प्रोग्राम करते थे ना, तो एक्चुअली आपको पता उस दौर में सोशल मीडिया तो था नहीं सही और इतने चैनल्स भी नहीं थे, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमारे पास ये था कि हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाएं और अपना मैसेज कम्युनिकेट करें कि भाई हम इस तरह पेशेंट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। सही और फिर जो मेडिसिन जमा होती थी हम उनको ड्रग बैंक के जरिए लोगों को देते थे। अच्छा, वो जो बच्चियां होती थी ना, फिर हमको इनकरेज करने के लिए ना वहाँ पर अवार्ड वगैरह की तकरीब रख लेते थे, यानी सही उन्हीं के अंदर हमें कोई कंपटीशन करा दिया और जनाब क्या नाम है वहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब कर दी, तो बच्चियां भी बड़ी खुश होती थी, उनको एक मौका मिलता था कि जी आए स्टेज पे अपनी बात कर सकें। तो इस तरह का ये सिलसिला चला। फिर हमने मलीर में जो सेंटर बनाया तो फिर मुख्तलिफ कैंप शुरू किया हमने, सही फिर हमने फ्री मेडिकल कैंप शुरू किए, मुख्तलिफ इलाकों में, रिमोट एरियाज में ज़्यादातर किए और हज़ारों कैंप किए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 27-28 साल में हमने बड़ा काम किया। और इसके साथ साथ जनाब जेलों में भी जाते रहे, जेलों में भी हमने काम किया, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी काम किया। तो ये सारा सिलसिला था। जिस तरह से आपने बयान किया, तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं लगती जितनी आपने समराइज करके बातें बताई। ज़रूर आपको हर्डल्स, परेशानी, क्योंकि जब हम कोई स्टेप ले रहे होते हैं और ऐसा स्टेप ले रहे होते हैं कि जिसमें आपका फ़ायदा ना हो, लोग तो कहते हैं ना आपको क्या फ़ायदा सही। होगा, क्या अर्न करोगे, जी, जी। पैसे कहाँ से आएँगे, फैमिली और बाकी लोग भी इस चीज़ को बड़ा टारगेट करते हैं। तो क्या हर्डल्स आई और किस तरह से आपने फाइनेंस को मैनेज किया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि क्यों लाज़िम जब भी कोई आदमी कोई काम करने जाता हो, उस ज़माने की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस ज़माने में इतना लोग इकोनॉमिकल जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सही। बहुत थोड़ी गुर्बत थी और ये है कि जितना जो भी था उसमें सब्र और शुक्र से अपना गुज़ारा कर लेते। सही। आज जो कॉम्पिटिशन की जो रेस है ना, वो उस वक़्त नहीं थी। तो देखिए हर दौर में मुश्किलात आती हैं और दौर के हिसाब से मुश्किलात होती हैं। उस सही। दौर में बहुत सारी मुश्किलात आती थी, फंड्स की भी आती थी और जनाब क्या नाम है ये अपना किस तरह कलेक्शन करना है, किस तरह लोगों के पास जाना है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी मेरा सोशल वर्क था ना, मेरी जॉब के साथ था। मैं अच्छा। जॉब ज़रूर करता था क्योंकि जॉब मेरी पाकिस्तान हिस्ट्री में मैं जब रिटायर हुआ तो एज़ ए डिप्टी मैनेजर रिटायर्ड हुआ और वाह! वहाँ मेरी जॉब के साथ ही ये सारा मेरा सिलसिला चलता था। सही। पेशेंट्स के पास जाते थे, जो फिलैंथ्रोपी जाते थे तो वो खुद डोनेट कर देते थे। तो हमने लोगों से ना फंडिंग नहीं की। हमने सही। अगर जैसे कोई प्रोग्राम किया, जैसे मैं कराता था हेल्थ एंड फन फेयर मेले, सही। मुख्तलिफ गुलिस्तान जौहर में किए, मलीर में किए, नॉर्थ नाज़िमाबाद में किए, तो उससे ही हम फंड रेज़ करते थे। हम सही। किसी से फंड माँगते नहीं थे कि यार हमें 100 रुपए दे दो, 10 रुपए, हमने आज तक ये नहीं किया। जी गुड। हाँ, फंड रेज़िंग इस तरह करते थे। उसके बाद अब आप कहेंगे कि ये जो हमारा सेंटर चलता था उसके एक्सपेंडिचर कैसे मीट करते थे? तो बिल्कुल। वहाँ जो सर्विसेज़ देते थे ना, वो जो 10 रुपए थे ना, उसी से वहाँ के स्टाफ की सैलरी, वहाँ का जो रेंट बेयर करते थे, इस तरह वहाँ के इलेक्ट्रिक के और जो भी अपना यूटिलिटीज़ जी हाँ, वगैरह। एग्ज़ैक्टली जो यूटिलिटी होगी, इस तरह हम लोग पे करते थे। बहुत अज़्म की बात है, मतलब आपको पता था कि ज़ीरो बेनिफिट तो क्या, मतलब आपकी अपनी पॉकेट से भी आप स्पेंड करते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है और स्टेप लिया, ना सिर्फ स्टेप लिया बल्कि कामयाबी की तरफ इसको लेके गए पूरी एफर्ट के साथ। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी अक्सर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी आपके विज़िट्स की वीडियोज़ शो हो रही होती हैं। आप ऑर्फनेज जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जो जिनको वाक़ई नीड है जी, जी, जी। किसी ऐसे इंसान की जो उनके लिए मिशले राह बने। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे अहम बात ये बताऊँ मैं आपको कि जब मैं ऑर्फनेज होम जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है और साथ-साथ अफ़सोस भी होता है। देखिए, मैंने एसओएस में जाता था, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी की ज़रूरत थी, तो डिस्पेंसरीज़ ऑलरेडी मौजूद थी, तो फिर मैंने वहाँ डॉक्टर हायर करके वहाँ रखा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं ना, वो उन बच्चों को ट्रीटमेंट भी दे रही हैं, उनके साथ काफ़ी घुल-मिल गई है क्योंकि वो खुद भी विडो हैं। वो महसूस कर सकती हैं कि जो यतीम क्या बच्चे होते प्रॉब्लम हैं, है? जहाँ जो ब्रोकन फैमिलीज़ से बच्चे होते हैं ना, वो किस तरह के माहौल में पलते हैं। अच्छा, अच्छा। मैं इसके अलावा सीडीआर हाउस भी जाता हूँ। इसके अलावा जनाब अपना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो ऑर्फनेज होम होता है, यानी दारुल बनात, बच्चों का जो बच्चियों का है, वहाँ भी जाता हूँ। ईद, बकरीद के मौके पर मैं ख़ास तौर से जाता हूँ। उनके लिए जनाब आला उनके लिए कपड़े, उनके लिए जनाब आला मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सारे लेके जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है ना, जो आपको मैसेज और लोगों तक जो मैसेज देना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुःख होता है क्योंकि वहाँ ना सिर्फ़ यतीम ही बच्चे नहीं होते बल्कि ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। ओह! आजकल जो है ना, आपको पता नहीं है कि इस वक़्त जो है ना, इस शहर में भी जो है ना, रोज़ाना 500 से ज़्यादा जो है ना, तलाक के और खुला के जनाब आला मुकदमात अदालतों में जा रहे हैं। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से लोगों से ये कहूँगा कि खुदारा एक-दूसरे को बर्दाश्त करें,
सही। आप तो अपनी सेपरेट लाइफ गुजार लेते हैं, लेकिन उन बच्चों से पूछें जो समाज में जो है ना एक स्टिग्मा बन जाते हैं। हाँ, सहमे हुए और जब ना नफ्सियाती तौर पे ना लाइफ गुजारते हैं। आपने सही। देखा होगा कि अदालतों में जाके देखें कि वहां पर जना अल्लाह जिस तरह वो पेरेंट्स के दरमियान अलहदगी होती है और बच्चे रोते हैं कि उसके साथ जाना उसके साथ जाना, तो यहाँ वो पर एक मैं अजीब यस छीना मैसेज झपटी। कम्युनिकेट करता हूँ कि हुँ, खुदारा जो है ना अपने आप को संभालें और सही। इस रेस में जो है ना आगे ना बढ़े कि जी हमने और बेहतर की तरफ जाना और जो है उस पर शुगर करें और इसमें आपकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना दो आदमियों के दरमियान जब दो फैमिली के दरमियान टूट होती है ना, तो हुँ, एक शख्स ऐसा होता है या तो बीवी होती है या शौहर होता है, वो चाहता है कि ये रिश्ता ना टूटे। उसकी सही। हर मुमकिन कोशिश होती है कि ये रिश्ता बरकरार रहे हुँ, और इसके लिए वो पूरी जद्दोजहद करता है। मर्द का खास यानी कि एक रोल होता है, वो चाहता हुँ, है कि हुँ, घर आबाद रहे, उसके बच्चे एक साथ रहें। तो औरतों को भी सोचना चाहिए इस मसले पे कि जनाब अल्लाह थोड़ा-सा किसी की बातों में ना आएँ, इस तरह के मामलात ना ले जाएँ। तो हुँ, मुझे बड़ा दुःख होता है उन बच्चों को देख के और हुँ, हम जब जाते हैं तो वहाँ चाहते हैं कि वहाँ इतना टाइम स्पेंड करें, उनके लिए खुशियाँ जो हो सकता है हम वक़्ती तौर पे तो हम सही, थोड़ा-सा उनको रिलीफ़ मिलता है। लेकिन सही। रियली मैं आपको यही कहूँगा कि मैसेज कम्युनिकेट करूँगा कि खुदारा इस दौर में जो है ना, अपने बच्चों को चाहते हैं, आप अच्छी तरबियत करना है, एक माशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं, हुँ, तो आप जनाब वाला इन चीज़ों डिस्प्यूट से थोड़ा-सा दूर रहें और कोशिश करें कि आप मिल-जुल के फैमिली को लेके चलें। मतलब हम अपने पास्ट एग्ज़ाम्पल्स जी, देखें तो माएँ जो होती थी 7-8 बच्चे होते थे। अब्बू की एक पर्सनैलिटी होती थी, एक पर्सोना होता था कि अब्बू हैं, आ रहे हैं, जी, जी। गुस्सा करेंगे, अम्मियाँ जल्दी-जल्दी खाना बना रही हैं। सही, तो उ उन ख़वातीन में कितनी बर्दाश्त होती थी, मोहब्बत होती थी और वो किस तरह से फैमिली को लेके चलती थी। वैसा अब माहौल नहीं है, सही। सोच बदल चुकी है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस बच्चे का सोचें। उस बच्चे को, उस आपने तो फैमिलीज़ को मूव ऑन सोचें। कर जाना है, उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। तो देखिए यूजुअली हम देख ख़वातीन में ये परसेप्शन आ जाता है कि अगर वो थोड़ा प्रोग्रेस करने लगती है, तो वो समझते हैं कि हम होल्ड कर लेंगे। लेकिन खुदावंद ताला ने भी ये पावर एम्पावरमेंट जब मर्द के हाथ में सोती है, तो आप क्यों खामख़ा की टेंशन ले रही हैं इस तरह देखिए, की। हम जो है ना, हम चाहते हैं कि ख़वातीन को एम्पावर करें जी, और उसमें एजुकेशन में करें और सही। सोशल सेक्टर में करें और हुँ, जनाब आला अपना कारोबार में, बिज़नेस में एंटरप्रेन्योर आजकल तो माशाल्लाह सही। इतने इतना लोग उसको हाँ, काम फेमिनिज़्म सपोर्ट हो फेमिनिज़्म रहा है। सपोर्ट हो रहा है। तो इसका ये मकसद नेगेटिव मकसद ना लें, बल्कि बिल्कुल। पॉज़िटिव आप जो है ना अपनी फैमिली को टाइम दें, आप अपने हुँ, बच्चों को टाइम दें। लेकिन हालाँकि ये नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, फिर भी हम तो कम्युनिकेट तो करेंगे ना यार कि यार हाँ, इस तरह नहीं, इस तरह चलना है। हाँ, इसी में हमारे लिए भलाई है। बिल्कुल, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखें कि फैमिली सपोर्ट करनी है, जी आपने हाँ, यानी कि ब्रेक नहीं करनी। सही, सही, यहाँ पे ये होता है फैमिली ब्रेक हो जाती है सही, ना? अगर सही। औरत कहीं पढ़ने लगे तो फैमिली जो है वो ब्रेक हो जाती है। और बच्चों को हमने शुरू से तरबियत देना देखिए ये बहुत अहम पॉइंट होता है। हुँ, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अजीब यानी कि माहौल चल हाँ, रहा है। मैं बिल्कुल। तो हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं ना, हम तो ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि बच्चों को शुरू से तरबियत दें कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। ये बिल्कुल, सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को शुरू से बताएँ, बिल्कुल, ताकि ना उसको अंदाज़ा हो क्योंकि बच्चे सहम जाते हैं अगर कोई गैर आदमी होता है सही। कि जिस तरह के माहौल चल रहा है। तो मैं ये मैसेज कम्युनिकेट करता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों की तरबियत, ख़ास तौर पे बच्चियों की तरबियत पे पूरी-पूरी तवज्जो दें। बिल्कुल और आज के दौर में शायद लड़की से ज़्यादा लड़के की तरबियत पे जो है वो जी, जी। फ़ोकस करना देखिए, चाहिए जो हमारे ज़माने में जब हम लोग भी तो इसी माहौल का हुँ, हिस्सा थे। हुँ, हमें भी मोहब्बत होती थी हुँ, लड़कियों से भी और हुँ, दोस्तों के साथ रहते भी थे। हुँ, तो वो एक झलक ही देख लेते थे तो काफ़ी होती थी। अब तो हाँ। ये है कि जनाब डेट भी होनी हो, घूमना भी है, रियली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी आ, जनाब अल्लाह इस दौर में सब कुछ हो रहा है लेकिन शादियाँ नहीं हो रही। शादियाँ नहीं हो रही। उस दौर में जनाब शादियाँ हो जाती उस थी दौर और में शादियाँ होती थी और मतलब ये था कि एक कहते हैं बैलेंस था माशरे जी में हाँ, जी हाँ। और अभी तज़ाद जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है कि सिंसियरिटी नहीं है। सिंसियरिटी सिंसियरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब कहते हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे के लिए दोनों एक्सपोज़ हो जाएँ जी, जी। बिफोर मैरिज किसी रिश्ते में जुड़ने से पहले तो बात की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, जी, जी। वो बर्बाद करती है लाइफ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, पिछले दौर में ये होता था कि भई जो है मियाँ-बीवी हैं शादी के बाद ही उनकी सारी एक्सपेक्टेशन, एक्सप्लोरेशन शुरू होती एग्ज़ैक्टली, थी। एग्ज़ैक्टली। दोनों की पर्सनैलिटी जब ही सामने आती थी,
कि वो कितने केयरिंग है, नहीं है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे मेल फीमेल एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए शुरू में तो अच्छा बिहेव कर रहे जी होते हाँ, हैं, जी हाँ। बाद में वो ऑपोजिट पर्सनैलिटी, क्योंकि असलियत तो बाद में सामने आती है, फिर वो दौर बहुत अच्छा दौर था। हाँ, वो एक-दूसरे की रिस्पेक्ट भी होती थी और रिस्पेक्ट एक होती थी। शादी का एक वो होता था ना कि मुझे दुल्हन को फर्स्ट टाइम देखना है। सही है हाँ, ना भाई? हाँ, घूंघट उठा के उसको देखना है। तो हाँ। ये सारी चीज़ें अब तो नहीं रही, अब तो अब तो सारा ये दिन घूम चीज़ रहे हैं, नहीं, फिर रहे हैं, नहीं वो चीज़ नहीं पैदा बिल्कुल, होती वो जो पहले। रिस्पेक्ट भी नहीं है, वो एग्ज़ैक्टली। रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो अच्छा, बस जी। मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही देखा है, आप ये हमारे जो ऑर्फनेज तो जाते ही जाते हैं, ओल्ड एज हाउसेज़ जो होते हैं जी ना, हाँ, जी हाँ। जहाँ पे मैंने देखा है कि जहाँ वो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोड़ के जी, चले जी, गए, जी। तो ये भी एक बड़े दुःख की बात है। हम देखते हैं कि बाहर चले गए, पढ़ने चले गए, बीवी से ना कोई सास की हाँ। नाचाकी हुई, तो लाके हाँ। ओ ओल्ड एज हाउसेज़ में छोड़ दिया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ओल्ड एज होम में जब मैं कई ओल्ड एज होम में जाता रहता हूँ, शेल्टर होम में जाता हुँ, रहता हूँ, तो वहाँ हर आदमी की एक अपनी अलग कहानी होती है। अच्छा। कोई बेचारा बेटे का गिला कर रहा होता है, तो कोई बहू का गिला कर रहा होता है, तो कोई हालात की वजह से जनाब आ जाता है कि जी बिल्कुल ही अकेला है घर में। वहाँ से उन्होंने जनाब वाला बेटे ने $400 भेज दिए, $500 भेज दिए, वो अब आराम से जो शेल्टर होम है वो भी चल रहे हैं, हुँ, वो भी अपना लाइफ गुज़ार रहा है। तो सोचना चाहिए कि इस वक़्त जो है ना उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना अपने बच्चों की होती है। कम से सही, कम बच्चे उनको टाइम दें, क्योंकि लाज़िमन हम लोग जिस एज में अब आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है ना फैमिली जॉइंट होके बैठे सही। और जनाब क्या नाम है उनके साथ हम गपशप करें। अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शेल्टर होम हैं हुँ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। ना सही। सिर्फ ये नहीं कि खाना दे रहे हैं आपको 3 हुँ, वक़्त का, हुँ, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। उनका ट्रीटमेंट का भी इलाज होता है, वहाँ वहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता है, वहाँ पर उनको मेडिकल केयर भी होती है। इसके हुँ, अलावा जनाब फंक्शन भी होते हैं ताकि समाजी लोग आएँ वहाँ पर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें, इस तरह का ये सिलसिला है। हुँ, 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 तो मैं चाहूँगा कि लोगों से यही कहूँगा कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ साथ रखें। वो रखें। एक अलग मजबूरी है कि अगर बाहर चले गए, यहाँ पे हुँ, लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, ठीक है, अगर अच्छे जो शेल्टर होम है, वहाँ उनको दाखिल कराएँ, उनकी हुँ, केयर भी होगी, उनसे जाके मिलें। कम से कम आएँ जब भी ना तो मिले। मिलें जाके, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और मोर 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 प्रायोरिटी पे ये रखें कि उनको साथ ले जाएँ। जी हाँ। अगर कोई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपसे दूरी उनको बीमार कर रही है, जी, जी। उनको दुःख में मुब्तला कर रही है, उनकी तकलीफ़, उनकी बीमारी को और बढ़ा बढ़ा देती है। देती है। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी आपका इदारा है, और मैं खुद बज़ाते खुद भी इनके जो है जो हॉस्पिटल है और जो इनका सेटअप है विज़िट कर चुकी हूँ। बहुत लिमिटेड वसाइल के साथ, बहुत वास्ट विज़न के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और माशाल्लाह मैंने खुद भी आपका कैंप विज़िट किया है। तो आगे आपके क्या अग़राज़ व मक़ासिद हैं? किस तरफ इसको ले जाना चाहते हैं? लोगों से क्या आप मैसेज करना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो एक सिलसिला है ना मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का, हुँ, देखिए रिमोट एरियाज़ में ऐसा होता है कि हम सेंटर तो बनाते थे लेकिन वो डॉक्टर नहीं मिलती। सही, ऑथोराइज़्ड डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिलती। फिर हम वो सही, एलएचबी को और उसको बिठाते हैं, हाँ, तो उसमें मसाइल ज़रा ज़्यादा हैं। तो सही, हमने अब ये सिलसिला शुरू किया है मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का, तो सही, उसमें जनाब जनरल ओपीडी, सही, गायनी ओपीडी, सही, अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन हाँ, और अगर हो सके तो एक्स-रे भी हम चाह रहे हैं कि एक्स-रे मिल जाए। अभी हमारे पास एक्स-रे नहीं है मशीन। सही, तो हम चाह रहे हैं कि उन इलाकों में जाते हैं, तो हुँ, वहाँ पर जनाब जो कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन जो होती हैं ना, ख़ास तौर से ख़वातीन के जो अपना हुँ, प्रेगनेंसी के मसाइल जो होते हैं ना, वो सही, जनाब अल्लाह हम चाहते हैं कि वहाँ जो डॉक्टर हैं जाके देखती है, वो जो मसाइल हल करती है, मेडिसिन भी उनको देते हैं। तो सही, इस तरह हम चाहते हैं कि ये मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो है ना, हम रिमोट एरियाज़ के अलावा इंटीरियर में भी जनाब रवाना करें, ताकि वहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है। और अभी सही, जब वो सैलाब आया था, ये जब हुँ, अपना, तो हमने वहाँ गए थे, हमने मॉस्किटो ये अपना नेट है और कूलर है, राशन है, हुँ, मेडिकल कैंप हमने जाके किए थे डिग्री में, टिंडो गुलाम मोहम्मद में, वहाँ जाके मीरपुर ख़ास में, वहाँ सब कैंप ऑर्गेनाइज़ किए, वहाँ पे जनाब लोगों को फैसिलिटेट किया था। हुँ, तो हमारी ख़्वाहिश है कि हमारे पास वसाइल कम है और मैं यहाँ पर आपके तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा मुख़य्यर हज़रात को हुँ, कि हमारे साथ ताउन करें हुँ, और हमारे साथ कोई हम फंड नहीं माँगते आपसे। हाँ, जैसे हमें नीड है जनाब मेडिसिन की, आप हमें सही, मेडिसिन दे दें, अगर हम कुछ सही। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो आप हमको दे दें। किसी तो भी फ़ॉर्म में आप किसी भी फ़ॉर्म में दे इमदाद दें। पहुँचा जी हाँ, सकते ब हैं, और जब आप किसी फ़ॉर्म में पहुँचाएँगे तो आपको भी खुद भी तसल्ली होगी, जी, जी। क्योंकि यूजुअली लोग सोचते हैं कि हम पैसे लगा रहे हैं, शायद ये मिसयूज़ हो जाएगा ये वो। लेकिन लिटरली लाइक एक एविडेंस के तौर पे मैं बताऊँगी कि बहुत अच्छा इनकी सोसाइटी काम कर रही है, और उसमें वाक़ई लोग बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और और आजकल जो है, जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कि हम जो है ना अपना प्योर वाटर हम चाह हुँ, रहे हैं कि जनाब मुख्तलिफ इलाकों में और जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जनाब क्या नाम है हमने 14 से 15
हैंड पंप और समर पंप मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिए हैं। जी जी हाँ। जी बिल्कुल। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके के जहां मतलब चटियल रेतीला हाँ, मैदान मैं आपको है। बताऊं कि जैसे हाँ सरजानी टाउन है ना, जी जहाँ जी। हमने मोस्टली शाबेग गोट है, हम्म सायरा बीबी गोट है, इसके अलावा जना खुदा की बस्ती है। इन इलाकों में जहाँ पानी की लाइनें नहीं थी, वहाँ सही अल्हम्दुलिल्लाह हमने हैंडपंप लगाए। अच्छा, सही। वहाँ पर हम समर पंप भी लगा सकते हैं, समर पंप थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन वहाँ बिजली भी नहीं थी। और बिजली आती थी हाँ कोई टोटल 4 घंटे के लिए दिन में, तो ठीक हमने वहाँ पर हैंडपंप लगा दिए। और जहाँ पर जनाब क्या नाम है बिजली मौजूद थी, वहाँ हमने समर पंप लगा दिए। सही। इस तरह जनाब हमने सरजानी टाउन में किया, मलीर में किया, इसके हम्म अलावा जनाब बलीदी गोट में किया। और सही। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आज मैंने मलीर खोखरा पार 1 नंबर मुजफ्फराबाद कॉलोनी में मैंने एक समर पंप का इफ्तिताह किया। और कल जो गुजर गई है औरंगी टाउन 11.5 नंबर खैराबाद पे, हमने वहां पर भी एक समर पंप लगा के उसका इफ्तिताह किया। CSR मैं देखती हूँ अक्सर अवार्ड सेरेमनी आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उसमें बड़ी वो मशहूर और मकबूल होती है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सही। उसमें आपकी क्या लीड होती है? देखिए, सीएसआर जो है ना, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म जितना भी कारपोरेट सेक्टर है ना, उनके हम्म पास एक इसके लिए बजट होता है। कार सीएसआर का बजट कहलाता है वो। अच्छा, सही। अब जिस तरह के कोई हेल्थ के हवाले से काम कर रहा है, या हाँ कोई एजुकेशन के हवाले से काम कर रहा है, या हाँ कोई अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहा है, तो वो जितने भी सीएसआर के जो हेड होते हैं ना, यानी कि जो कंपनीज होती है मुख्तलिफ, हम्म तो उनको हम वहाँ पर मदऊ करते हैं। हम्म उनको कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर जो एनजीओ जनाब वाला काम कर रही होती है, हम उनको काम उनका दिखाते हैं कि हम्म जी देखें, ये फला जो है ना एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, ये एजुकेशन पे, ये हेल्थ हम्म, सेक्टर पे काम कर रहा है। तो वो जो फिर वो जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें जनाब वाला बहुत सारे लोगों को वहाँ से फंड का एक रास्ता बन जाता है। और वो सही। जो आप जैसे मिसाल के तौर पे एक एनजीओ है, वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है, वो हम्म जनाब इसके मांग रहे हैं, उससे पास जा रही है। अब वो एक छत के नीचे हम सबको बुला लेते हैं और सही। बता देते हैं कि भाई ये सारी एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं। तो वहाँ पर जो है ना, फिर जो वहाँ के हेड होते हैं, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, जो वहाँ के सीईओ होते हैं, तो वो लोग खुद उनको फिर जनाब परसू करते हैं कि ठीक है जी, आप आएँ, हम आपके लिए फंड करते हैं और आप जनाब अपना ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। और ओ सेकंड ये कि अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब भी होती है, लाजमी मेहमान आते हैं, तो हम्म उनको इम्प्रेस करने के लिए फिर हमने अवार्ड वगैरह भी वहाँ तकसीम करते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जी कि हाँ। आप इंटरलिंक करते हैं जी हाँ। प्रोवाइडर्स को रिसीवर्स से, तो ये तो एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छी बात है। इसमें ये होता है कि दोनों को बेनिफिट होता है। जी, जी। उनको एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है और जो कंपनीज हैं उनको ट्रस्टेड वेलफेयर्स मिल जाती है कि जो एग्ज़ैक्टली। राइट वे में काम कर रही होती हैं और एप्रिसिएशन के साथ प्लस अवार्ड भी आप बिल्कुल, बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करते हैं, सही। तो दैट्स वेरी नाइस। तो अपकमिंग कब है आपका CSR 3 प्रोग्राम? सितंबर को है, होटल मैरियट में हो रहा है। अच्छा और मैं चाहूँगा कि अच्छे जो स्पॉन्सर हैं और अच्छे जो कंपनीज़ हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और बहुत सही। ही सिलेक्टेड गैदरिंग होती है। जी और उसमें जनाब क्या नाम है, 300 अफ़राद के करीब होते हैं, जो सही। मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशन के लोग होते हैं। तो हम्म 3 सितंबर को है होटल मैरियट में, अगर कोई आप राब्ता करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो ज़रूर CSR के लिए कनेक्ट करें और पार्टिसिपेट करें, जो मुखय्यर हज़रात जो इस चीज़ को लाइक करते हैं, जी, एप्रिशिएट जी। करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे पॉडकास्ट में हम खेलते हैं एक छोटा-सा गेम। थैंक आप यू। बहुत गेम खेलेंगे आप? गेम खेल लेंगे अगर कोई। खेलेंगे। अच्छा, ये कोई वो फ़िज़िकल वाला नहीं है। अच्छा, 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 अच्छा। ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला है और हम जानते हैं कि अच्छा देखिए मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। जी, वैसे जी। तो अभी 14 अगस्त का सीज़न है, सही, 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 तो सही। आपके पास चॉइस है। वैसे ये चॉइस मैं देती नहीं हूँ किसी को, अच्छा, लेकिन आपको देती हूँ। सही क्या? ठीक है? एक चॉइस ये है कि आप पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स कर लें जी, जी। या आप रॉन्ग आंसर्स पे चले जाएँ। रॉन्ग आंसर मीन्स कि राइट क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर। आपके लिए क्या सूटेबल है? मेरा ख़्याल राइट पे चलते राइट पे पाकिस्तान के हैं। हवाले से। जी, जी। सही है, सही है, सही है। चलिए मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूँगी। जी, जी। 20 सेकंड्स में आपने रिप्लाई करना है। अच्छा, ठीक है? अगर आपका स्कोर +5 रहा तो हम आपको गिफ्ट देंगे। चलें ठीक ठीक है। है? चलें चलिए जैसा। नहीं भी रहा तो दे देंगे। अरे चलिए, कोई इश्यू नहीं है वो तो। गिफ्ट तो च मिल ही जाएगा, कोई इश्यू नहीं। चलें तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नेशनल कलर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल कलर ऑफ पाकिस्तान। ग्रीन। गुड। लैंग्वेज। उर्दू। कौन सी एनिमल। ज़बान? एनिमल। एनिमल आई थिंक मुझे टाइम अप। वेजिटेबल। वेजिटेबल भी मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट।
अच्छा, फ्रूट? क्या अल्लाह! ये तो सारे ये तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। फ्रूट आई थिंक सेब है, एप्पल, मैंगो। मैंगो अच्छा। मैंगो। अच्छा, नेशनल पोएट? नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल। सही। अच्छा, ये बताएँ कि नेशनल गेम? हॉकी। वेरी नाइस। पाकिस्तानी फ्लैग में ग्रीन और व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन तो हमारे ज़राअत है हमारे मुल्क में, तो ग्रीन उसको, और व्हाइट अमन के लिए, पीस के लिए। पीस वैसे के लिए। वैसे ये भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्रीन जो है वो मुस्लिम टेरिटरी को शो करता और है और वो व्हाइट माइनॉरिटीज। मिनॉरिटी को, सही। ठीक है, वेरी नाइस। द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के व्हेन वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड? पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? 1940 करारदाद पाकिस्तान, हाँ, डेट बता दें। 23 मार्च। सही। वैसे आपका स्कोर 5 प्लस हो गया है, तो चलो इनाम भाई, तो बनता इनाम तो है। बनता है और इनाम तो बनता वेरी है। नाइस। थैंक यू। तो इंतखाब साहब ने बहुत अच्छा खेला और जीता भी। तवक्को नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम जब स्कूल कॉलेज के टाइम तक होते, जी हाँ, यूनिवर्सिटी जब तक तक तो तो वो अपडेट रहते हैं। अपडेट रहता है, फिर उसके सही कह बाद रहे सारी जो नॉलेज है वो करंट अफेयर्स पे ही होती है हैं। ना? एग्ज़ैक्टली, तो आपके लिए हमारी टीम की तरफ से एक गिफ्ट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का। आपने अच्छी-अच्छी बातें शेयर की, अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दिया, और एक बहुत अच्छी बात की ब्रोकन फैमिलीज़ के हवाले से कि थोड़ी बर्दाश्त से, थोड़े सब्र से, वो जो मासूम हैं, जिन्होंने अभी ज़िंदगी देखी नहीं सही है बात। और जिन्होंने ज़िंदगी गुज़ारनी है, उनके लिए आसानियाँ करें, उनके लिए ज़िंदगी खुशगवार बनाएँ। क्योंकि आप जब पेरेंट्स बन जाते हैं, तो आपकी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि आपके बच्चे जो है वो सुकून में रहें। आखिर में एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ जी, यूथ जी। को ख़ास तौर से, जी, जी। कि अगर हम पाकिस्तान को इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना चाहते हैं, तो हुँ, हर शख्स को सोशल वर्क करना होगा। सही, मैंने, आपने, इन्होंने, सबने मिल के सोशल वर्क करना होगा, ताकि हम इसको फलाही मुमलिकत बना सकें। सही। और जनाब क्या नाम है अपना, साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस वक़्त प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हुँ, प्लांटेशन भी कर रहे हैं, ये ज़िक्र नहीं हो सका। हुँ, तो प्लांटेशन ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह के हम ना टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, तो हम उसको इसी तरह कम कर सकते हैं कि हम प्लांटेशन करें। सही। आखिर में मैं एक जुमला और कहूँगा कि उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी? हुँ, उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी? एक दिया जवाबन रख दिया दीवार पर। हुँ, हमने अपने-अपने हिस्से का चिराग जलाना है, अंधेरे हुँ। खुद ब खुद खत्म हो जाएँगे। जब सब मिलके दिया जलाएँगे तो यकीनन रोशनी ही अंधेरे खत्म फैलेगी, हो अंधेरे जाएँगे, खत्म हो बिल्कुल जाएँगे। खत्म हो जाएँगे। सर हमारे प्रोग्राम के हवाले से, टीम के हवाले से कोई मैसेज, आपको कैसा लगा यहाँ आके? एक फीडबैक छोटा-सा? यहाँ पर मैं आपको तो फ़रियाल जानता हूँ, आप कितनी सोशल हैं और माशाल्लाह हर फ़ील्ड में वो आपने काम किया है, हुँ, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा टॉक इन ट्रेंड में, और मैं बहुत मुतमईन हूँ आपकी टीम से भी, जो आपके यहाँ पर जनाब वाले कैमरामैन हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा यहाँ पर इसको सेट किया हुआ है। और आखिर में मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ए दावर हश्र मुझे तेरी कसम, ए हुँ। दावर हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नामा ए अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। बेहतरीन! मैंने इंसान से मोहब्बत की है, और वाक़ई इन्होंने इंसान से मोहब्बत की है, इंसानों तक आसानियाँ फैलाने आप की दूसरों के लिए रोशनियाँ। आसानियाँ पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और यकीनन। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि आज मेरे साथ कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होता, होता तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद हल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह और का, अल्लाह पाक का ये फ़ज़्ल-ओ करम आप पे बेशक, हमेशा रहे। आमीन, हर अल्लाहुम्मा कदम आपकी सपोर्ट हो, और हर कदम आपके लिए जो है वो हमेशा मंज़िल की तरफ ही सही, लेके जाए। जज़ाकल्लाह। और इसके साथ ही हमारे पॉडकास्ट का एंड होता है। बहुत अच्छी बातें रहीं, बहुत अच्छा मैसेज हमें जो है सर इंतखाब से मिला, क्योंकि ये ज़िंदगी को बहुत क्लोज़ली देख के, ऑब्ज़र्व करके, एक्सपीरियंस करके इन्होंने ये बातें बोली हैं। शायद हमें इस वक़्त ये एक थ्योरी लगे, एक अफ़सानवी बात लगे, लेकिन जो इनकी बातें हैं वाक़ई उनका एक मीनिंगफुल, अगर हम तज्ज़िया करें, तो ये कामयाबी का रास्ता है। जैसे कि अच्छी फैमिली, अच्छी बच्चों की परवरिश, माँ-बाप से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, तो अगर ये सब चीज़ें हम अपने अंदर रचा-बसा लें, तो हमारी सोसाइटी ज़रूर प्रोग्रेस करेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले मेहमान के साथ, अगले टॉपिक के साथ। देखते रहिए
टॉक इन ट्रेंड और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द ट्रेंड पॉइंट को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।